कोई इसमें नहीं है। अच्छा ठीक है। वो 2 आदमी नहीं है इसमें। कोई है इसमें? यह तो है कि बवाली है। हमने इनसे अनुरोध किया है कि 2 अलग अलग FIR, एक तो मारपीट जो इनके साथ हुई उसकी, और दूसरी जो इनको फर्जी 151 हुआ, दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये दर्ज करावे और इसमें हम पूरी तरह साथ रहेंगे। मैंने SP से कहा है यदि 7 दिन में इसमें ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरे प्रदेश के हमारे साथियों कार्यकर्ता आएंगे और यही भीमपुरा थाने जो दोषी पुलिसकर्मी है यदि वो दंडित हो जाते हैं तो इसका संदेश बहुत दूर तक लोगों को जाएगा, लोगों की हौसला बढ़ेगा। और मैं इसके लिए जो हमारे साथी सिंहासन चौहान और उनकी पत्नी लीलावती, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरों के लिए वो नजीर बने। आपके आरोप हुआ है महिला के। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। आजाद अधिकार सेना की बलिया में दिखी हनक। भीमपुरा थाने पर पहुंचे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर। पूर्व IPS ने सिंहासन चौहान पर दर्ज मुकदमे को साबित किया फर्जी। पूर्व बलिया पुलिस अधीक्षक ने कहा दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने से पुलिस के प्रति आमजन में बढ़ेगा विश्वास, कायम होगी नजीर। सिंहासन चौहान भीमपुरा पुलिस पर दर्ज कराएंगे 2 मुकदमा। अमिताभ ठाकुर ने सिंहासन चौहान को बताया बवाली। आरोपी दरोगा और थाना अध्यक्ष का छुट्टी पर जाना चर्चा में रहा। खबर जनपद बलिया से। आज बागी बलिया एक बार पुनः बागी स्वरूप में नजर आई। बलिया में आगमन हुआ आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का, जो खुद को पहले ही बागी बता चुके हैं। मामला था उनके एक बागी सिपाही का, जो उनकी पार्टी के बलिया जिला उपाध्यक्ष हैं। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से जो सुर्खियों में भी है। भीमपुरा थाने के बाहर अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठे सिंहासन चौहान, जो दूसरों के लिए हो जाते हैं बागी, पुलिस प्रशासन से कर देते हैं बगावत और पुलिस की नजर में खटकने लगते हैं। ऐसा ही पिछले दिनों हुआ। एक पक्ष को लेकर थाने पहुंचे बतौर सिंहासन चौहान, दूसरे पक्ष ने उन्हें धमकी दी, जिसका प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष को सिंहासन चौहान ने दिया, जिसे थाना अध्यक्ष ने लेने से मना कर दिया। बाद में पुलिस वालों ने उन्हें, उनकी पत्नी, भाई भतीजे को पीटा, उन्हें शांति भंग में चालान कर दिया। जब इसकी खबर पूर्व बलिया पुलिस अधीक्षक को हुई, अपने सिपाही की लड़ाई लड़ने पहुंच गए बागी धरती पर। बलिया से भीमपुरा थाने भी पहुंचे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके साथ पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद दिख रहे हैं। थाने के अंदर सिंहासन चौहान से उनके साथ हुई घटना के संबंध में जाना। थाने पर मौजूद दरोगा से बात की। दरोगा से बात करते हुए सिंहासन चौहान को बवाली बताया। कहा बवाली होते हुए भी यह ईमानदार हैं। यह तो है कि बवाली है। ये बवाली इसीलिए है कि कोई मामला अगर इनको सही दिख जाता है तो उसके लिए ये भाई इनसे मतलब होता नहीं है। ये एक बीमार आदमी है, इनकी पत्नी बीमार है ना, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, बवाली हैं। इन्हें बवाली कहा जाएगा कि अब जिससे मतलब नहीं है, बड़ी लकड़ी उठा रहे हैं तो बवाली हैं। लेकिन वह इनकी आदत है, ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब अपराधी और बवाली में अंतर होता है। एक बार इनको गुंडा में डाल दिया, एक बार जिला बदल कर दिया, इनको आप इनकी हत्या कर दीजिए। हम लेकिन जो है यह जरूर है कि अगर हत्या में अवशेष मिल जाएगा तो उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, इतना तय है। क्योंकि मैं जानता हूँ यह वास्तव में ईमानदार है। सबसे बड़ी चर्चा आम जन में देखी और सुनी गई वह यह रही कि पूर्व IPS के आने की सूचना मिलते ही जहां आरोपी दरोगा और थाना अध्यक्ष दोनों छुट्टी पर चले गए। जहां सिंहासन चौहान की पत्नी से अमिताभ ठाकुर ने पूछा, इनमें से किसने आप लोगों को मारा? हाँ हमें याद है। हाँ पक्का याद है, इसी से हमें याद है। तो कौन दरोगा जो वो नहीं है? वो कोई इसमें नहीं है। अच्छा ठीक है। वो 2 आदमी नहीं है इसमें। कोई है इसमें? नहीं। हाँ? नहीं। 2 महिलाएं वो लोग है नहीं। भीमपुरा पुलिस से वार्तालाप के पश्चात जब पूर्व IPS अधिकारी थाने गेट पर मौजूद थे, उनसे भारत मीडिया ने बात की। जाना जब वो बलिया कप्तान से मिल चुके हैं, उनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहा। कहा यहाँ आने का मकसद बस एक है, दोषी पुलिस वालों को सजा मिले ताकि एक नजर कायम हो सके और लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम हो। देखे कभी पुलिस अधीक्षक रहते हुए बलिया में अपनी हनक रखने वाले पूर्व पुलिस अधीक्षक कैसे सिंहासन चौहान को अपनी दलील से साबित कर दिया निर्दोष। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के भीमपुरा थाने पर मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी मौजूद हैं और इसमें आज आजाद अधिकार सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे जो समझते हैं कि आखिर जो भीमपुरा थाने पर आज उनका आने का कारण क्या रहे।
भीमपुरा थाने पे मुख्य कारण जो हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं सिंहासन चौहान जी, उनके साथ जिस प्रकार स्थानीय थाने में घोर अराजक और आपराधिक कृत्य हुआ, इसी स्थान पे वह अपने सपत्नीक बैठे थे विरोध प्रदर्शन के लिए। उनको थाने में बुलाया गया कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा। थाने में उनको उनकी पत्नी को खींच के मारा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जैसा उन्होंने स्वयं बताया अभी किस स्थान पे बैठे थे, किस प्रकार कहाँ खींच के ले जाए गए, कैसे उनके एक भाई यहाँ पर हैं सत्यवान चौहान, उनसे मारपीट हुई, उनके एक भतीजे से मारपीट हुई। और उसके बाद इतना ही नहीं, जो मैं समझूंगी कि अन्याय और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि उसके बाद फर्जी इन पे 151 सीआरपीसी में इनको चालान किया गया। अभिलेख बता रहा है, वो दरोगा जी कुछ और दावा कर रहे हैं, मौके की स्थिति बिल्कुल इतर है। हमारे पास इनके 151 का चालानी रिपोर्ट है। चालानी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दरोगा इनके गांव गए और गांव पे ये आमदा फौजदारी हुए तो इनको वहां से लाया गया, जबकि सच्चाई ये सब जान रहे हैं कि वो स्वयं सपत्नीक थाने पे मौजूद थे। तो एक फर्जी 151 बना के इनको चालान किया गया। हमने इनसे अनुरोध किया है कि दो अलग अलग एफआईआर, एक तो मारपीट जो इनके साथ हुई उसकी, और दूसरी जो इनको फर्जी 151 हुआ, दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये दर्ज करावे और इसमें हम पूरी तरह साथ रहेंगे। मैंने एसपी से कहा है यदि 7 दिन में इसमें ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरे प्रदेश के हमारे साथी और कार्यकर्ता आएंगे और यही भीमपुरा थाने पे बैठेंगे। जिस तरह से सर जो आप बता रहे हैं, जो पुलिस का जो कार्रवाई हुई है, आप जो है बलिया को जो है अच्छी तरह से जानते हैं सर, और पुलिसिया कार्रवाई जो होती है उसके वो किसी से छुपी भी नहीं है। तो ऐसे में सर जो है आज़ाद अधिकार सेना जो आम जन की को किस तरह से जागरूक कर पाएगी कि वो निडरता से जो है अपनी लड़ाई लड़ पाए। हमारे लिए यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा मानना है कि यदि एक प्रकरण में भी जो दोषी पुलिसकर्मी है यदि वो दंडित हो जाते हैं तो इसका संदेश बहुत दूर तक लोगों को जाएगा, लोगों की का हौसला बढ़ेगा। और मैं इसके लिए जो हमारे साथी हैं सिंहासन चौहान और उनकी पत्नी लीलावती, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि दूसरों के लिए वो नजीर बने कि किस प्रकार यदि एक व्यक्ति भी अन्याय का विरोध करना चाहता है तो वो डट के उसका विरोध कर सकता है। और मैंने यह भी महसूस किया है कि आप लोग स्थानीय जो मीडिया के साथी हैं वह इस सच की लड़ाई में उनका पुरजोर साथ दे रहे हैं, और वह तभी होता है जब आदमी सच पे होता है। मुझे विश्वास है कि आप साथियों के सहयोग से वह इस लड़ाई में अवश्य ही विजयी होंगे। आपके उपाध्यक्ष पे एक आरोप भी लगा हुआ है एक महिला से छेड़खानी का, उस पर क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से यह कहूंगा, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप कोई लगा सकता है, उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर मैं न उनको डिफेंड करूंगा न उनके पक्ष में कुछ कहूंगा। वह हर व्यक्ति को अपने बचाव, अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव हर व्यक्ति को खुद करना होता है। मुझ पर तमाम आरोप लगे, अभी भी लगे, मैं उसका बचाव कर रहा हूं। वह यदि पाक साफ है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से उन पे क्या आरोप लगे हैं और उनके साथ क्या हुआ है, दोनों अलग अलग विषय हैं। उनके साथ जो हुआ है वह स्पष्ट दिख रहा है, शीशे की तरह साफ है, और उस अन्याय को लेके हम यहाँ उनके साथ आए हैं और निरंतर रहेंगे। जो आप आए तो जो स्थानीय जो थाना अध्यक्ष है वो मौजूद नहीं रहे, जिसने मारपीट की वो जो है दरोगा मौजूद नहीं रहे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब हो सकता है उन्होंने रणनीति में सोचा हो कि भाई मान लीजिए कि हम लोग आ रहे हैं तो कोई स्थिति न बिगड़ जाए, कोई बात हुई हो, वो चले गए हैं। उनकी रणनीति पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। हमारा मुख्य ध्यान इस पर है कि प्रकरण में न्याय हो। एसपी से मुझे उम्मीद है, एसपी बलिया से, कि वो एक सच्चे आईपीएस अफसर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और स्थानीय किसी भी राजनीति और दबाव से ऊपर उठ के निष्पक्ष जांच करके प्रकरण में सम्यक कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं एसपी महोदय से आपने मिला है और उनके द्वारा जो इसे जो कुछ हल्के में लिया गया, ऐसे में आपको उम्मीद है कि बलिया पुलिस जो है सिंहासन चौहान जी के साथ न्याय कर पाएगी? मैं यह मानता हूं कि बलिया पुलिस क्या करना चाहेगी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी क्या सोच है। यदि हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि बलिया पुलिस से न्याय ले तो हम बलिया पुलिस से न्याय लेके रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो आप ये सुन रहे थे जो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हैं, जिनका जो है कभी बलिया में जो है हनक हुआ करता था जब वो बलिया के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। तो आज वो जो भीमपुरा थाने पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि
कि जिस तरह से भी होगा सिंहासन चौहान को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।